अगर आप भी पाकिस्तान के अंदर फेसबुक के ऊपर शॉप क्रिएट करने जाते हैं और वहां पे आपको एरर आ जाता है कि दिस शॉप इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजन, तो आप किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। शॉप हम क्यों क्रिएट करते हैं? अगर आपके पास ऑनलाइन स्टोर मौजूद नहीं है, आपके पास कोई शॉपिफाई का स्टोर मौजूद नहीं है, आपके पास कोई खुद की पर्सनल वेबसाइट मौजूद नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पर फेसबुक को यूज़ करते हुए फेसबुक हमें ये ऑप्शन देता है कि अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो आप अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट फेसबुक पेज को यूज़ करना है और आपके पास एक फेसबुक की आईडी होनी चाहिए, तो फेसबुक के ऊपर ही आप शॉप क्रिएट कर सकते हैं। बट पाकिस्तान के अंदर अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि उनको ये शो होता है कि दिस शॉप इज़ नॉट अवेलेबल, या फिर ये एरर शो होता है कि यू कैन नॉट क्रिएट शॉप इन दिस रीजन। पाकिस्तान के अंदर हम शॉप को नहीं क्रिएट कर सकते, ये तो बिल्कुल 100% कंफर्म चीज़ है। बट आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका बाईपास वे बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से पाकिस्तान में ही रहते हुए पाकिस्तान की आईपी को यूज करते हुए आप किस तरह से शॉप क्रिएट कर सकते हैं और जिसके अंदर आप आइटम्स भी अपने लिस्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो सिंपल आपने करना क्या है कि इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद है प्लीज को लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए एंड इस चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको स्टेप स्टेप गाइड करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। यहाँ पर मैंने अपनी फेसबुक आईडी को सबसे पहले लॉगिन किया हुआ है जो कि आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया हुआ तो पेज को लाजमी से आप फॉलो कर लें और इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अब आपने सिंपल करना है क्या है कि न्यू टैब के अंदर आना है और यहाँ पे आकर आपने जस्ट टाइप करना है facebook.com और इसके साथ आपने स्लैश लगाना है और यहाँ पे आकर आपने सिंपल लिखना है बिजनेस, ठीक है, और फिर आपने स्लैश लगाना है और इसके साथ आपने लिख देना है शॉप्स। शॉप नहीं लिखना, शॉप साथ एस का ऐड करना है और उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। तो सिंपल आपके सामने न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें हमें यहाँ पर मेटा कह रहा है कि आप यहाँ पर शॉप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल हमने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कॉमर्स मैनेजर का ये देख सकते हैं कि ऑप्शन आना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह का ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रहा तो भाई देख लें, मेरे सामने मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया, पाकिस्तान की लोकेशन है। मैं अपनी लोकेशन भी आपको दिखा देता हूँ, माई लाइव लोकेशन ये लें जी, मैं अपनी माई लाइव लोकेशन भी आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं इस टाइम कहाँ पे अवेलेबल हूँ और मेरी आईपी लोकेशन क्या है। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि आईपी लोकेशन वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरी आईपी लोकेशन भी आ रही है बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान, और ये मेरी आईपी लोकेशन जो कि इस टाइम ये मेरी वेबसाइट डिटेक्ट कर रही है। तो इससे आपको आइडिया हो चुका है कि भाई मैं कोई यहाँ पर वीपीएन नहीं यूज़ कर रहा, पाकिस्तान की लोकेशन के ऊपर ही ये शॉप क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखें आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं जिनमें आपके पास अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, शॉपिफाई है तो आप उसको भी साथ अटैच कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद देखें सिलेक्ट कंट्री का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा है शॉप इज नॉट अवेलेबल इन योर सिलेक्टेड कंट्री, और यहाँ पे आप आके परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे परेशान नहीं होना, हमने सिंपल क्या करना है कि अपनी कंट्री को बाईपास कर देना है, सिंपल एज इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर दें और उसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अभी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसको हमने किस तरह से लाइव भी करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे सामने जितने भी हमारी आईडी के अंदर पेज बने होंगे वो सारे पेज हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे और यहाँ पर मेरे सामने अहमद हसन क्लॉथ हाउस के नाम से पेज आ रहा है। मैं सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट करूँगा। और भी ऑलरेडी मेरे पेजेस आ रहे हैं, हम लाइव के ऊपर भी काम करते हैं तो इस वजह से परेशान ना हो जाना कि नूरा फतेह के नाम से पेज आ रहा है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर कह रहा है कि विच कैटलॉग शुड वी यूज़, हम किस तरह की कैटलॉग, अगर आपकी कोई कैटलॉग नहीं बनी हुई तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा क्रिएट अ न्यू कैटलॉग, ठीक है। तो आप यहाँ पर न्यू कैटलॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरी ऑलरेडी कैटलॉग मैंने क्रिएट की, चले मैं आपको न्यू क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सिंपल यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपने अपना नेम देना है जो भी कैटलॉग का और उसके बाद आपने उसको नेक्स्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है, आप इनमें से कोई एक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करेंगे, देखिए मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आना स्टार्ट हो चुके हैं। सेट शिपिंग एंड रिटर्न्स का कह रहा है, कंट्री का कह रहा है, ठीक है, और उसके बाद स्टेट्स का भी कह रहा है कि किन स्टेट्स के अंदर आपकी ये
किन स्टेट्स के अंदर ये अवेलेबल होगी। तो 51 ऑप्शन सिलेक्टेड हैं और उसके बाद एड्रेस टाइप जो है ना वो भी यहाँ पर है और उसके बाद हैंडलिंग टाइम 3 डेज का है। ठीक है जी। ऑफर्ड स्टैंडर्ड शिपिंग आप कर रहे हैं जी, बिल्कुल हम कर रहे हैं। क्या उसके रेट्स कर रहे हैं, अगर तो आप कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर रेट्स भी अपने यहाँ पर इंक्लूड करें। डॉलर के अंदर ये तमाम चीज़ें होंगी और उसके बाद हमने क्या करना है, बस इसको ऑप्शनल बाकी तमाम ऑप्शंस को छोड़ देना है और इसके बाद हमने इसको कर देना है यहाँ से सिंपल एज इट इज नेक्स्ट। अब जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐड एटलीस्ट 1 शिपिंग फॉर योर कस्टमर। सॉरी, यहाँ पर हमें एक शिपिंग तो ऐड करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड में कर देते हैं जी भाई। यहाँ पर हम तकरीबन $8 से लेके रेट पर एडिशनल आइटम, अगर कोई एडिशनल आइटम आता है तो फिर हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा $5 वो भी चार्ज करेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने ऐड कर ली। उसके बाद कह रहा है कार्ट मिनिमम फॉर फ्री शिपिंग, तो ये भी आप ऐड कर लें। चले मैं $5 कर लेता हूँ। एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम्स आपको कितने दिन में चाहिए जी, 3 डेज। सॉरी, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम्स जो है ना वो तकरीबन 3 से 5 दिन का रखा है और उसके बाद ये सारा कुछ सेट कर लिया एंड इसके बाद हमने कर देना यहाँ पे नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट किया, उसके बाद यहाँ पर कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डज योर इन्फॉर्मेशन लुक करेक्ट, वो डज योर इन्फॉर्मेशन लुक करेक्ट सो फार, ये आपको फिर कह रहा है। चलें आप इसको एक दफ़ा अगेन इसका प्रीव्यू देख लें, तमाम चीज़ें आप चेक कर लें और इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर फिनिश और बाय सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और फिनिश सेटअप के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब देखिए वो आपको कह रहा है कि दिस में टेक अप टू 30 सेकेंड्स और प्लीज डू नॉट क्लोज और रिफ्रेश द पेज। चले हम यहाँ पे 30 सेकंड का वेट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमने इसको यूनाइटेड स्टेट के लिए डिज़ाइन किया है तो इसके अंदर डॉलर का साइन आएगा, तो ये सब कुछ क्या चीज़ है। अभी देखें जैसे ही क्रिएट हो जाए उसके बाद मैं आपको फर्दर गाइड करता हूं कि इसको हमने किस तरह से लेके चलना है। अब देख सकते हैं कि तमाम चीजें आ चुकी हैं जी। अच्छा, यहाँ पर आपको कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी है कौन सी, आप यहाँ पर सिंपल इंडिविजुअल को कर लें और उसके बाद आपने अपना जो लीगल नेम है वो यहाँ पर सिंपल ऐड कर लेना, मोतीब हसन। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि ये ITN नंबर अपना यहाँ पर एंटर कर लेना है और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आपने स्ट्रीट एड्रेस देना है। इसके बाद सिंपल आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना स्ट्रीट एड्रेस और उसके बाद अपार्टमेंट, सिटी, स्टेट और जिप कोड आपने उसका तमाम चीज़ें यहाँ पर एंटर कर लेनी है। तो आपने सिंपल उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके टिकास स्टेट लिखें। ठीक है। और यहाँ पे आपने साथ लिख देना है हाउस फॉर रेंट, ये लें। ये सिंपल आपने एंटर कर देना है। मैं आपको तमाम चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से लेके चलना है इसको। और ये आप जैसे करेंगे जी उसके बाद आपने आ जाना है नीचे और ये लें जी हाउस फॉर रेंट इन टिकास। तमाम चीज़ें यहाँ पर होम्स जितने भी अवेलेबल होंगे वो सारे आना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको वेबसाइट से अगर लोकेशन ना मिले तो आपने सिंपल गूगल मैप में आना है और वहाँ पे आके सिंपल आपने लिखना है हाउस इन टिकास USA और ये आपको लोकेशन मिल जाएगी। ये देख सकते हैं। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और यहाँ पे अगेन आना है, स्ट्रीट एड्रेस के अंदर वो लोकेशन ऐड कर देनी है। ये आपका जो है ना, ये लें, ये आ चुका है, ये इसको कॉपी करें। यहाँ पे ये जिप कोड आ गया आपका और उसके बाद आपकी जो सिटी है वो ये देख सकते हैं कि रॉयस सिटी आ रही है, तो सिंपल इसको कॉपी करें और यहाँ पे आकर आपने इसको पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पर स्टेट कह रहा है तो भाई यहाँ पर है हमारी टिकाज हमने किया है, तो सिंपल इसको सिलेक्ट रहने दें और उसके बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। और ये यहाँ पे कह रहा है अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है कि PO बॉक्सेस का कोई एरर हमें दे रहा है, तो सिंपल अपने हमने क्या करना है कि कोई और एड्रेस यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे कोई बेहतरीन हमें एड्रेस मिल सके। तो हम पहले वाला ही देख लेते हैं, रियास्टिन टिकास। ठीक है, तो हम सिंपल इसमें जाते हैं और इसकी लोकेशन को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आकर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। और इसका यहाँ पर हम ये कॉपी करते हैं और इधर आके जिप कोड पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद सिटी हमारी है जी ऑस्टिन। सिंपल इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद अब इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है जी। बिल्कुल ओके हो चुका है। अब सिंपल हमारी यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉप क्रिएट हो चुकी है। शॉप क्रिएट होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमें कह रहा है कि पेमेंट मेथड आप ऐड कर लें, इसको बाद में भी हम कर लेंगे। सेव एंड फिनिश लेटर के ऊपर हमने क्लिक करना है, यहाँ से हमने कंटिन्यू कर देना है और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे अब हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे शॉप क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे जाकर अब हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं और उसके बाद सारा कुछ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पेज के
थ्रू शॉप क्रिएट करेंगे और शॉप क्रिएट करने के बाद हम लोकेशन चेंज करेंगे। लोकेशन चेंज करने के बाद हम उसके ऊपर आइटम्स लिस्ट करके हम यूएसए के अंदर सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तान के अंदर तो अगर हमने कोई आइटम्स वगैरह सेल करने हैं तो उसके लिए तो सिंपल हम फेसबुक के ऊपर पेज बनाएं और पेज को हम पोस्ट वगैरह को शेयर करते जाएं तो हमें वहां से भी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। शॉप हम सिर्फ इसलिए क्रिएट करते हैं जब हमने कोई आउट ऑफ कंट्री के लिए कोई चीज़ या प्रोडक्ट हमने सेल करनी है विदाउट शॉपिफाई या विदाउट वेबसाइट, तो फिर आप यहाँ पर फेसबुक की ये वाली शॉप की हेल्प ले सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से हम शॉप क्रिएट करते हैं फेसबुक के ऊपर, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये आज का लेक्चर आपको पसंद है प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।